आज हम जानेंगे न्यूटन्स के प्रथम नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एवरी बॉडी कंटिन्यू इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट। कह रहा है कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर वह बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। जैसे हम बता रहे हैं आपको कि अगर कोई बुक रखी हुई है, देखिए मेरे हाथ पे अगर ये बुक रखी हुई है तो अगर ये बुक क्या करेगा कि ये पर रखी हुई है, जब तक हम इसे उठा ना लें, जब हम उठा लेंगे तो ये मेरा वहाँ से बॉडी चेंज हो गया, नहीं तो ये वहीं पर आना चाह रहा है। फिर आगे बता रहे हैं आपसे, कह रहा है कि अनफ्राम मोशन in a straight line unless it is a complete to change that state by some external force action on it। अगर उस बॉडी पे अगर कोई एक्सटर्नल अगर फोर्स लगेगा तब तो वो अपने जगह से चेंज हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक फुटबॉल है, अगर ये फुटबॉल मेरा यहाँ पर रखा हुआ है तो मेरा रेस्ट मोशन पे है, मतलब ये गति नहीं करेगा, विरामावस्था में तो विरामावस्था पर रहेगा, क्योंकि इस पे मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा है और ऊपर से अनबैलेंस फोर्स भी है। और अगर हम इससे कर दिया जाए तो वेलोसिटी इसकी 0 पर मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी है, और इस पे कौन सा फोर्स लगा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ से देखिए अनबैलेंस फोर्स भी लगा है। तब ये हमारी जो ये है, ये बॉडी हमारी रेस्ट मोशन में। अगर हम इस बॉडी पे अगर हम अनबैलेंस फोर्स दे दें, अगर यही मेरी बॉडी है, इस बॉडी पे हम अनबैलेंस फोर्स दे दिए इधर से, और कितने मीटर का? v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड का, तो मेरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये मेरा बॉडी मोशन करने लगेगा। चलिए दूसरा रूल ये देख ले रहे हैं। देखिए मैंने एक गिलास ले लिया और इस गिलास पे मैंने दख्ती पे ये पैसा रख दिया, देखोगे पैसा रख दिया है। अभी पैसे पे हमने देखिएगा ध्यान से, जब मैंने इस पे गति देंगे, देखो पैसा मेरा इस गिलास के अंदर चला गया। इसका मतलब जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और इसलिए हम दख्ती पे फोर्स दिया, दख्ती आगे चला गया। अब पर पैसे नीचे चला गया, क्यों? क्योंकि पैसे नीचे चला गया इसलिए कि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है। देखिए अगर हम किसी 4 व्हीलर गाड़ी पे बैठे हुए हैं, अगर वो 4 व्हीलर गाड़ी की स्पीड तेज़ है, अगर हम 60 किलोमीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, 60 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से ले लेते हैं, तो हम गाड़ी पर अगर हम बैठे हैं तो मेरा भी स्पीड उतना ही तेज़ है। बाई दफ़े अगर गाड़ी अगर जाकर के टकरा जाए, अगर हम बेल्ट ना पहने तो 60 किलोमीटर स्पीड से गाड़ी चल रही थी तो हम शीशा तोड़ करके 60 किलोमीटर के तेज़ बाहर हम निकलेंगे, क्योंकि मेरी भी स्पीड उतना ही तेज़ थी, तो इसमें मेरा भी फोर्स उतना है। अगर हम आपको बता दें, अगर कोई 4 व्हीलर गाड़ी है, 4 व्हीलर गाड़ी है, अगर ये एक लोग इसको ढकेल रहे हैं, धक्का दे रहे हैं इस गाड़ी को, तब ये गाड़ी तो एक लोग किससे हिलेगी नहीं, क्योंकि इसके जो मास है इसके फोर्स से अधिक है, तो इसकी जो इनर्शिया है अधिक है मास के कारण, तो हमें अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये मेरी बॉडी क्या करेगा, जो ये 4 व्हीलर है ये मोशन करने के लिए। तो ये मेरा बॉडी है जो ये रेस्ट पे ही रहना चाह रहा है, ये गति नहीं करना चाह रहा है। अब जब तक इस पे अधिक फोर्स न लगा दें, यही न्यूटन का फर्स्ट नियम यही कहता है कि जो चीज़ जिस अवस्था में वो उसी अवस्था में रहना
चाह रहा है, अगर जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगा दिया जाए।